हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पूरा तैयारी कर लिया होगा फिजिकल एजुकेशन का अभी तक। और मैं लास्ट मिनट में ये बताने के लिए आया हूँ कि आखिर 95 प्लस मार्क्स आपका कैसे आएंगे इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम में। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ फिजिकल एजुकेशन 2019 FM होगा 100 मार्क्स का और टाइम है आपका 2 आवर्स का। तो हमारे पास टाइम है 2 आवर्स और हमारे पास सेक्शन बटा हुआ है 2, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी अगर मेरे पास है तो सेक्शन ए कंपलसरी पार्ट है, यानी कि हमको सारा का सारा आंसर्स देना होगा, इसमें आप किसी को लीव नहीं कर सकते हैं। और अगर सेक्शन बी है वो ऑप्शनल है, दैट मीन्स यू मस्ट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चंस ऑन ईच ऑफ द 2 गेम्स ऑफ योर चॉइस, यानी कि आप अपना चॉइस का कोई भी 2 क्वेश्चंस को चुन सकते हैं। यानी कि आइदर आप क्रिकेट फुटबॉल ले सकते हैं या फिर फुटबॉल हैंडबॉल ले सकते हैं, क्रिकेट बास्केटबॉल, मतलब कोई भी 2 गेम आपको चुनना है। इतना सारा गेम्स में क्या क्या है, क्रिकेट, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, सॉफ्टबॉल। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या लेते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब जो गेम्स है उसको ज़्यादा चुनना पसंद करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें क्वेश्चन पैटर्न का क्या है, टाइम कैसे कैसे हम लोग को मैनेज करना चाहिए। अगर टाइम मैनेजमेंट में जाए तो ये कंपलसरी पार्ट है, इसमें ज़्यादा लंबा आंसर लिखना नहीं है आपको टू द पॉइंट आंसर देना है, पॉइंट में आंसर देना है। इससे क्या होगा, मार्क्स आपका अच्छा आएगा। बहुत ज़्यादा रामायण जैसा लिखना नहीं है, बहुत ज़्यादा लिख के भर नहीं देना है कॉपी को, ठीक है। आपको टू द पॉइंट आंसर देना है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लिखना है। आपको हेडिंग्स देना है अच्छा तरह से और पॉइंट में आंसर देना है। तो जैसे कि आप सेक्शन ए में देखेंगे, ये टोटल बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा, दैट मीन्स टोटली बॉडी पे डिजीज से डिपेंडेंट हाइजीन वगैरह पर क्वेश्चन रहेगा। इसका क्वेश्चन 4 पार्ट में डिवाइड रहेंगे और होगा 2 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 3 मार्क्स करके। तो टोटल 1 2 3 4 5 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा और आपको सारा का सारा अटेम्प्ट करना है इसमें। और अगर हम लोग सेक्शन बी का बात करें तो सेक्शन बी में हम लोग को क्या करना है, अगर हम लोग क्रिकेट ले रहे हैं तो क्रिकेट में 2 क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 क्रिकेट से होंगे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 फुटबॉल से, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 हैंडबॉल से, क्वेश्चन नंबर 12 13 हॉकी से, 14 15 बास्केटबॉल, 16 17 वॉलीबॉल और 18 19 आपका होगा सॉफ्टबॉल से। तो क्रिकेट में 2 क्वेश्चन होंगे। तो हम लोगों को करना क्या है, क्रिकेट से 1 क्वेश्चन लेना है और 1 क्वेश्चन कोई अदर गेम से। आपको कुल मिला के 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चंस बट फ्रॉम ईच गेम्स, अलग अलग गेम्स लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आप क्रिकेट ले रहे हैं 1 क्वेश्चन तो 1 क्वेश्चन आप बास्केटबॉल लीजिए, अगर फुटबॉल ले रहे हैं तो 1 क्वेश्चन हॉकी लीजिए। यानी कि 2 अलग अलग गेम से 1 क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन इसमें 25 मार्क्स का होगा। और 25 मार्क्स का होगा और कैसा पैटर्न रहेगा इसमें, 8 9 8, यानी कि 1 क्वेश्चन 8 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 9 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 8 मार्क्स का, इसी पैटर्न पे होगा। और इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है क्योंकि इसमें कुछ लिखना है ज़्यादा, लेकिन इसमें आप कितना टाइम देंगे, विदिन 50 मिनट्स आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये एक क्वेश्चन पे आप 10 मार्क्स का भी या 10 मिनट्स भी दीजिएगा तो हो जाएगा। और इसमें आप 60 to 65 मिनट्स का टाइम लेके चलिए कि इसमें आपको टाइम लगेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है क्रिकेट का अगर आप लिख रहे हो 30 मिनट्स इसमें ले लीजिए, एक फुटबॉल का चुन रहा था 30 मिनट्स इसमें ले लीजिए, तो 30 मिनट्स काफ़ी है। और उसका 5 मिनट्स रख लीजिए आप लोग, 5 to 10 मिनट्स इट्स एनफ, उतना आप लोग रख लीजिए फिर से दोबारा रिवाइज करने के लिए। और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न इस बात का था कि सर क्या इंटरनल असेसमेंट में जो नंबर मिला है 100 और इधर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं 100 मार्क्स का, तो क्या इंटरनल असेसमेंट का पूरा 100 मार्क्स ऐड हो जाता है क्या, सारा सब्जेक्ट में 20 मार्क्स जो मिलता है स्कूल से इंटरनल असेसमेंट के नाम पर, क्या वो ऐड हो जाता है टोटली 20? तो ऐसा नहीं है, टोटली 20 ऐड नहीं होता है। आप लोग अपना कन्फ्यूज़न दूर कर लें। मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ ध्यान से सुनिए। आप आउट ऑफ 80 जितना मार्क्स लाते हैं, जैसे मान लीजिए आप आउट ऑफ 80 40 मार्क्स लाए, आउट ऑफ 80 में आपका आया 40 मार्क्स, यानी कि आपने कितना परसेंट लाया, 50%। यानी कि आपका इंटरनल असेसमेंट में आपका 20 मार्क्स का नहीं होगा। यानी कि आपको इसका अगर आप 50% लाए हैं, आउट ऑफ 80 50% लाए हैं, तो आउट ऑफ 20 में भी 50%, यानी कि आपको 10 मार्क्स मिलेगा, टोटल होगा आपका 50। ये क्राइटेरिया चलता है ICSE में। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर बायोलॉजी में एक स्टूडेंट को, नॉट ओनली बायोलॉजी, मैथ्स में मैंने सुना था कि एक टीचर ने एक स्टूडेंट को 19 दिया था आउट ऑफ 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट में, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो रिजल्ट में मार्क्स मैंने देखा उसमें आया था ओनली 18 मार्क्स, टोटल में 18, यानी आउट ऑफ 100 उसका 18 आया। तो आउट ऑफ 100 18 कैसे आया, ये कैसे पॉसिबल हो गया, जबकि उन्होंने खुद उसको 19 मार्क्स दिया था। तब
जब बोर्ड का रूल को फॉलो किया गया, देखा गया, तो पता ये चला कि वो ज़रूर 80s में, आउट ऑफ 80s में काफ़ी कम मार्क्स लाया होगा। तो जितना परसेंट आउट ऑफ 80 में लाया था उतना ही परसेंट उसको आउट ऑफ 20 मिला, उसको 19 नहीं मिला, इसीलिए टोटल मिला के उसको 18 आया। तो आप लोग ये ना सोचें कि स्कूल में आपको अगर 20 मिल गया इंटरनल असेसमेंट में तो आपको 20 ऐड होगा। आप आउट ऑफ 80 में जितना मार्क्स लाएंगे, जितना परसेंट होगा उतना ही परसेंट आपका आउट ऑफ 20 मार्क्स ऐड होगा। सो आई थिंक आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। और हाँ, अब आते हैं हम लोग फिजिकल एजुकेशन में कि फिजिकल एजुकेशन का लास्ट टाइम पे हम लोग क्या पढ़े सर कि हम लोग अच्छा मार्क्स आ जाए। तो आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं, बुक्स तो आप लोग पढ़ लिए हैं। हर एक जितना भी आपका क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, सॉफ्टबॉल, जो भी चीज़ है, ये सारा चीज़ का आप ग्राउंड का मेजरमेंट, डायमेंशन, ये सारा चीज़ देख लें। और सबसे बेस्ट है कि अभी लास्ट टाइम पे क्या पढ़ना है, तो लास्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स से पढ़ ले। लास्ट 5 ईयर्स आप 10 ईयर्स से पढ़ लीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। दैट मीन्स 2017, 16, 15, 14 और 13। अगर आप इतना रात भर में कर लेते हैं, क्योंकि आपको रिवाइज करना है, आपने ऑलरेडी सब चीज़ कंप्लीट कर चुका है, हल्का सा आप खाली रिवाइज कर लेंगे तो आपका मोर देन 90 मार्क्स आएगा एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड रहता है। और टू द पॉइंट आंसर देने का कोशिश करें, बहुत ज़्यादा लेंदी आंसर ना लिखें और अच्छा तरह से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दें। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइज।